नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका स्वागत है न्यूज आईक्यू में। जहां हम हैं आज वो है कोटा सिटी। कोटा सिटी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कोटा सिटी को हम एजुकेशन सिटी के नाम से भी जानते हैं। और कोटा में अगर हम बात करें शिक्षा, तो शिक्षा हमेशा हमारी प्रायोरिटी रही है, हमारी प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर लोगों को, बच्चों को न केवल ट्रेंड किया जाता है, बच्चों को ये भी बताया जाता है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और जो हमने पढ़ा है उसको कैसे जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जीवन में कैसे उतारना चाहिए। आज हम हैं संत क्लासेस में। संत क्लासेस में हम यहाँ पर जो डायरेक्टर सर हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है शिक्षा का स्तर, हम कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर संत क्लासेस के साथ में। आज हमारे साथ हमारे साथी भी हैं घनश्याम बजाज सर, और जो डायरेक्टर सर हैं संत क्लासेस के ये हैं राकेश मिश्रा सर। सर स्वागत है आपका न्यूज आईक्यू में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि संत क्लासेस किसी पहचान की मोहताज है नहीं। ये पिछले 21 वर्ष से सतत कार्य कर रही हैं, पढ़ा रहे हैं और बच्चों को जो है एजुकेट कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सर से। सर सब कैसे स्टार्ट किया सर आपने ये सफर 21 साल पहले? एक्चुअल में मैं क्या जॉब करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स में था जी। और जयपुर में मैं उस समय जॉब करता था। तो कहीं पंच हुआ कि भाई जैसे आप बाहर रहते हैं तो आपके बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे। तो वो बात जब पंच हुई तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया। टारगेट उस समय ऐसा नहीं था कि हमको कुछ बड़ा करना है या पैसा कमाना है, केवल ये था कि भाई हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर लें। तो उस समय बच्चे छोटे थे, सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे, तो उनके लिए हमने इस काम को स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आने लगा, बच्चे आने लगे और एक रिकॉर्ड उपलब्धि तो शुरू से ही हमने हर स्टूडेंट को दी। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है संत क्लासेज का जो लगातार यहाँ पे कंटिन्यू उसने क्लास अटेंड की हो और कभी भी फेल हुआ हो पिछले 20 सालों में। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कोरोना के बाद काफ़ी सारी कोचिंगें बंद हो गई या उनके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हो गए, पर संत क्लासेस में कोरोना के बाद भी बच्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। एक्चुअल में क्या, जो पुराने स्टूडेंट्स यहाँ से निकल गए हैं, जैसे नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पर है, बहुत सारे वैज्ञानिक भी बने हैं और हर क्षेत्र में यहाँ के स्टूडेंट्स गए हैं। तो उनका मोटिवेशन जो यहाँ के लोगों को मिलता है, क्योंकि यहीं के परिवेश में पले बड़े हैं, यहाँ से निकले हैं, तो उनका मोटिवेशन अभी तक कंटिन्यू बना हुआ है। और दूसरा, उनको विश्वास है कि संत क्लासेज में अगर कोई भी स्टूडेंट कनेक्ट होता है, जाता है, तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उसको उसकी क्षमताओं से भी बेहतर परिणाम देने की कोशिश की जाएगी। उसी विश्वास के परिणाम स्वरूप संत क्लासेज कभी भी डगमगाया नहीं। कोरोना टाइम में निःशुल्क व्यवस्था भी उन्होंने दी है, ऑनलाइन भी दी है, ऑफलाइन भी दी है जी। और जो जिस स्थिति में था उसको उस स्थिति में संभाला भी है। और रिजल्ट अभी गत 2023 का रिजल्ट देखें तो अभी भी एक विशेष उपलब्धि जो पूरे हाड़ौती में नहीं है। फिजिक्स जैसे विषय में 100 में से 100, केमिस्ट्री जैसे विषय में 100 में से 100, यहाँ एक बड़ा अचीवमेंट रहा है। लोकसभा स्पीकर श्रीमान ओम बिरला ने उन बच्चों को सम्मानित भी किया है, नितेश चौहान, पूजा मेघवाल को। उसके अलावा भी अन्य बहुत सारे बच्चे जिन्होंने CBSE में 100 में से 100 मार्क्स अचीव किए हैं विभिन्न विषयों में। एक विद्यार्थी हमारा देव भाटिया करके है, विकलांग था, लिख नहीं सकता था, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम थी। 7th क्लास का एक स्टूडेंट उसको अटेंडेंट के रूप में दिया गया बोर्ड में और उसने 80% को क्रॉस किया है। जिला कलेक्टर कोटा ने उसको सम्मानित भी किया है। जी सर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर। ये शिक्षा जो है यहीं से मिलती है बच्चों को। सर कहाँ से कहाँ तक जो है आप यहाँ पर टीचिंग करते हैं? मीन्स कौन सी क्लास से आप स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम कौन सी क्लास तक है? 8th क्लास से और 12th क्लास तक हम पढ़ाते हैं। 8 से 10 तक ऑल सब्जेक्ट की हम यहाँ पे टीचिंग दी जाती है और बेस्ट ही अध्यापक होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं। सबसे बड़ा रिजल्ट में जो मेन काम होता है, टीचर अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक सिस्टम जब उसके साथ अच्छा जुड़ता है तो रिजल्ट अपने आप से निकलने लगते हैं। जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ, संत क्लासेस में डिसिप्लिन तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, तो आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं इस डिसिप्लिन को?
आज के जो टाइम है उसमें एक्चुअल में क्या है, बच्चों को हम किसी भी तरह से कुछ भी कहने के पहले बहुत सोचना पड़ता है। तो अब डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी काम की सफलता के लिए एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। घर में पेरेंट्स का डिसिप्लिन होता है तो उस डिसिप्लिन में बच्चे आगे बढ़ते हैं और उन्नति करते हैं। इंस्टीट्यूट भी एक तरह से उस तरह से, ये तो हमको ये देखना होता है कि बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में रखें। बिना डर के संभव नहीं है। अब डर पनिशमेंट हम दे नहीं सकते, क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है वो पनिशमेंट का नहीं है, तो उसको मनोवैज्ञानिक रूप से हम हैंडल करते हैं और उसी से बच्चा डिसिप्लिन में रहता है। बिल्कुल सर, यही बात मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था कि जब हम पढ़ाई किया करते थे तो हमारे समय पर एक बहुत फेमस लाइन हुआ करती थी हमारे पेरेंट्स की कि बच्चों को मारो पीटो कुछ भी करो, बस आपको जो है बच्चों को सही करना है। आजकल क्या चैलेंज आते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की पिटाई जैसे कि आपने बताया कर नहीं सकते, बच्चों की डांट लगा नहीं सकते, उनको पनिशमेंट दे नहीं सकते, तो कैसे आप बच्चों को डिसिप्लिन रखते हैं? वही क्वेश्चन वापस है, कैसे रखते हैं आप? वो है ना लातों की भूत, हाँ। लातों के भूत बातों से भाई नहीं एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। पहले जनसंख्या काफी थी, एक पेरेंट्स के कई सारे बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, जी। तो उसमें क्या है कि ये सब छूट मिलती थी और वो एक डर था। डर किसी भी रूप का हो, बिना डर के सक्सेस मिलना कठिन है। बिल्कुल। डर चाहे वो इंटरनली स्वयं महसूस करता हो, चाहे बाहरी डर हो, डर के बिना सक्सेस नहीं। जी। और हम किसी भी रूप में जैसे उसको प्रलोभन देते हैं कि भाई बच्चा अच्छा कैसे करे। मान लो कोई बच्चा डिस्टर्ब करता है तो टीचर्स को बाउंडेड किया जाता है कि उससे स्पेशली क्वेश्चन पूछे, और जब स्टार्ट करे पढ़ाना तो पहले उसको वार्न करे कि बेटा इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। जी बिल्कुल। तो अगर उस बच्चे को हम 1 घंटे चुपचाप बिठाकर बोर्ड की तरफ उसका ध्यान इंडिकेट कर सकते जी। हैं तो वो सामान्य बच्चा भी इम्पोर्टेंट बनने लग जाता है बिल्कुल सही। और उससे ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाता है। बिल्कुल सही। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी है, तो आप फैकल्टीज का चयन कैसे करते हैं? क्या होता है आपका प्रोसेस कि आप कैसे फैकल्टीज को लेंगे? फैकल्टी का चयन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फीडबैक, क्योंकि सारी फैकल्टी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है। सब ने एमएससी पीएचडी वगैरह की हुई होती है फैकल्टियों ने, और स्पेशलाइजेशन उनका होता है सब्जेक्ट में, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसको हम एक्सप्लेन कैसे करें, बच्चों तक कैसे उसको सहज रूप में पहुंचाएं कि बच्चा जिस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर सके प्रॉपर वे में। तो ऐसी स्थिति में एक फीडबैक सिस्टम होता है। उसमें क्या कुछ पॉइंट्स हमने शुरू से, अभी से नहीं, मतलब लगभग 18 साल से उन पॉइंटों को हमने चला रखा है। अब उसमें हमने एक नया पॉइंट अभी लास्ट ईयर ही कनेक्ट किया है, वो किया है मोबाइल से रिलेटेड। उसके पहले जो पॉइंट थे उसमें क्या था कि भाई टीचर का सब्जेक्ट पे कमांड, इस पे मार्क्स देता था बच्चा, डिसिप्लिन, समझाने का तरीका, आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो डाउट क्लियर कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरह के कुछ 5 पॉइंट थे। अभी उसमें मोबाइल का पॉइंट भी हमने इंक्लूड कर दिया कि क्लास में क्या टीचर मोबाइल को यूज कर रहा है, वो ज़्यादातर यूज कर रहा है, कभी कभी यूज करता है या बिल्कुल भी यूज नहीं करता। तो इससे क्या है, टीचर को पता चलता रहता है कि किस जगह पर उसकी कमी स्टूडेंट की नज़र में है, क्योंकि उसमें पॉइंट में मार्क्स दिए जाते हैं। तो वही एक कारण है कि वो टीचर अगर अच्छा टीचर है तो उन जो उसकी कमियां सामने आती है, जिसमें मार्क्स कम आते हैं, उसको रिमूव करता है। जी बिल्कुल। और 100% उसके जब आने लग जाते हैं तो इसका मतलब 100% रिजल्ट भी आएगा और बच्चा भी उसको 100% पसंद करता है। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अदर कोचिंग्स रिजल्ट को लेकर के काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट वो मिल नहीं पाते। संत क्लासेस लगातार 100 आउट ऑफ 100, न केवल फिजिक्स में, न केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, मैथ्स में लगातार मिलते जा रहे हैं। कई सालों से ये लगातार रिजल्ट मेंटेन किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या विशेष है? इसमें विशेष कुछ भी नहीं है। सब जगह सब तरह के बच्चे होते हैं, सब जगह 100 नंबर देने वाले बच्चे होते हैं, सब जगह कम नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं, सब जगह एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, वो सब जगह होते हैं। टीचर भी सब जगह अच्छे होते हैं, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे जो असली कारण है ना, संत क्लासेस का जो सिस्टम है, वो सिस्टम सबके पास नहीं होता, उद्देश्य सबके पास नहीं। सबका उद्देश्य होता है पैसा कमाना। हमारा उद्देश्य कभी भी ऐसा नहीं रहा। हमारा उद्देश्य रहा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ भरोसे के साथ आया है, उसके भरोसे पर हम खरा उतरे और उसके रिजल्ट के द्वारा ही स्टूडेंट को प्लस उसके जो पेरेंट्स हैं उनको हम सेटिस्फाइड करें। हमारे पास दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। एक प्लानिंग के साथ, एक सिस्टम के साथ और एक बेहतरीन अनुभवी शिक्षक के साथ जब जुड़कर काम होता है तो 100 नंबर लाना कोई कठिन नहीं है। और ये हम लगातार
उसके पहले भी जब स्टेट मेरिट होती थी हमने कंटिन्यू हाड़ौती में एकमात्र इंस्टीट्यूट है इसने कंटिन्यू 100 मतलब स्टेट मेरिट दी है। उसमें जैसे चेतन अग्रवाल था, अभी वो अपने प्रधानमंत्री ऑफिस में है, पीएमओ में जॉब करता है। चेतन अग्रवाल स्टेट मेरिट होल्डर है कोटा में संत क्लासेज का। भारत सिंह आड़ा है, गूगल के अंदर है, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट पे, वो भी कंटिन्यू 2008 और 2009 कंटिन्यू स्टेट मेरिट यहाँ से आई है। जी सर, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है। आप क्या चुनेंगे, शिक्षा में कमांड या चरित्र पे कमांड? भाई देखो ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न है और टिपिकल है जी। इसमें क्या है, एक्चुअल में चरित्र निर्माण तो बहुत जरूरी है और ये निर्माण जो है शिक्षा से नहीं आता है, ये संस्कार से आता है। जी बिल्कुल। ये जो चरित्र निर्माण है संस्कार से डेवलप होता है। लेकिन अगर दोनों किसी के अंदर मौजूद हो तो उसको क्या है सारी दुनिया सैल्यूट कर सकती है। लेकिन दो में से एक चीज की भी कमी हो तो फिर वो क्या है कि उतना महत्व नहीं रखता, मतलब जो उसको होना चाहिए। शिक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण है, चरित्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। दोनों का जब मिक्सअप हो जाता है वहां पर तो बहुत ऊंचाइयों पे लोग पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। जैसे IAS RS में भी बहुत सारे लोगों के नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमारे प्रधानमंत्री भी दोनों तरह से ही हम, मुझको तो मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझको तो लगता है कि उनके अंदर दोनों चीज विद्यमान है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। यही कारण है कि आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है।